कमीने क्या कह रहा कि फाटक बंद करो। दुर्जन, अगर तेरी औकात है तो तेरी हवेली पर ये गंगा खड़ी है, फाटक बंद करके दिखा। अगर अपने असली ठाकुर का है कमीना, बंद कर। क्या देखता है? बंद फाटक कर। अरे फोन करेगा कहा था, मुंह सब तार काट दे ने, सब लाइन बिजी है। मेरी पिस्तौल लेके आ जल्दी। अरे पिस्तौल सब चूहा उठा लेंगे, चूहा उठा लेंगे, पिस्तौल चूहा उठा लेंगे। हाँ, और माचिस तू ले जा रहा? माचिस तुम्हारे लगा हुआ है आगे। कमीने दुर्जन, याद कर उस दिन का, जिस दिन तूने मेरी इज्जत का खिलवाड़ किया था और मेरे माता पिता को तूने तड़पा के मारा। आज ये गंगा तुझे तड़पा के मारेगी। ए गंगा, ये पुरानी बात है। जो तुम्हारे साथ में हुआ उससे भूल जाओ। भूल जाऊं? तुम्हारा घर दुर्जन, बहना, एक इधर भाग के जाए। कमीने पुरानी बातें भूल जाऊं? बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठहरो ठहरो ठहरो। कहाँ है? ये मेरे रियासत के लोग कह रहे हैं कि जो हुआ ठाकुर दुर्जन सिंह को माफ किया जाए, इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। 50 लोटा उठाऊंगा भी। दुर्जन, हो तूने मुझे बर्बादी किया है, हो तूने मुझे बर्बादी किया है, और किसे बर्बादी करेगा? तूने मुझे बर्बादी किया है, और किसे बर्बादी करेगा? लूटी है इज्जत, सताया है तूने, लूटी है इज्जत, सताया है तूने, और किसे तू सताए? तुम देख नहीं रहे हो? महिलाएं वहां खून की आंसू गिरा रही हैं। जितना हंटर मेरे ऊपर गिर रहा है उतने महिलाएं रो रही हैं। क्यों? उनका कहना माता है बहने, तुम लोग, मैं इसे मारती हूँ तो क्या तुम लोग रो रहे हैं? हाँ, पूछो। हाथ उठा करके कहो, क्या इसके पतन देख करके तुम्हें तरस आता है? ये कबीला माफ करने का काबिल है? उठाओ हाथ, अगर माफ करने का काबिल है तो आप लोग हाथ नहीं उठाओगी। अगर माफ करने का काबिल नहीं है
तो आप लोग हाथ उठाएं। हाथ उठाना नहीं, ये माँ हाथ नहीं उठाना, कोई हाथ नहीं उठाना, नहीं तो गोली मार दूंगा। बताओ माता बहने, मैं माफ कर दूंगी तुम्हारे वो कहने से। वो सब कह रही है कि कमीने कोई को नहीं मारो। हाथ उठाया, कोई नहीं उठाया, देख लो। सब उठा रहे हैं हाथ। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब उठाओ माता बहनों, उठाओ। इनका हाँ, पियला देखो। जाए, इनका पियला जाए। कितनी महिलाएं हो, तुम्हारा घर फुकवा दूंगा, तुम्हारे बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, सोच लो। बहन, आखिर सर मेरे भाई को क्यों मारे? अरे दुर्जनवा, ये बता, ये लड़की कौन है रे? ये लड़की, हाँ, ये लड़की। ये हाँ, ये ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड के मतलब तुम्हारी औरत है। अरे कमीने, तुम्हें तो कह रहे हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड के मतलब औरत होती है। गंगा तुम्हारी पत्नी है ये? नहीं, गंगा तो कौन है? ये मेरी बहन है। तुझे शर्म नहीं आई? तेरे अंदर इतनी दहेज और इतनी डर पैदा हो गई कि तूने अपनी बहन को अपनी ही गर्लफ्रेंड बना लिया। नहीं गंगा, हमारी जबान तुम्हारे दहशत से कांप रही है, इसलिए मेरी दहशत से मेरे मुंह से निकल गया। बाकी मेरी कमीने, मेरी दहशत से तेरी जबान लड़बड़ा रही है। इस वक्त तेरे इस दिल के अंदर इतनी डर पैदा हो गई कि आज तू अपनी बहन को अपनी ही बीवी बना लिया। कमीने दुर्जन, ये तेरी अगर बहन है तो अच्छा हुआ जो कमीनी मेरे आंखों के सामने आ गई। याद कर उस दिन का दुर्जन, जिस दिन तूने मेरी इज्जत बर्बाद किया था। आज तेरी बहन की इज्जत मेरा मंगल भैया बर्बाद करेगा। नहीं, नहीं गंगा, नहीं, क्या? मेरे बहन के बदन में कोई हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो खून खराबा होगा। भैया मंगल, देर मत करो, क्योंकि हमारे और तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। उठाओ इस लड़की को और ले चलो चम्बल घाटी, इसके गोरे गोरे गर्दन के कुर्बान हो जाओ। उठाओ। गंगा, गंगा, कौन बेटा दुर्जन सिंह? अब यहाँ गान बनाने आए हो? जो भी आता है मुंह में बोलने लगता है। आराम कर। मेरा हाथ कट गया, उसका गम मुझे नहीं है। मेरी बहन को वो हरामजादी गंगवा उठा कर ले गई है। उसका साथी मंगलवा मेरे बहन के साथ ना जाने क्या करता होगा। एसपी गोपाल, तुम्हारा कानून हाथ पर हाथ देकर बैठा हुआ है। हमारा मुजरिम गायब है और मेरे बेटे का हाथ कट गया। मेरे भतीजे का ये हाल आखिर किया किसने? गंगा डाकू ने। गंगा? इसीलिए हमने तुमको 20 लाख रुपया दिया है। और तुम हाथ पर हाथ देकर बैठे हो। ठाकुर साहब, मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा, बल्कि शराब जादी गंगा का पीछा तो किया, लेकिन ना जाने अचानक वो आपके बंगले कैसे पहुंच गई। एसपी गोपाल, 24 घंटे का मौका देता हूँ। अगर गंगा को तुमने
आरिश नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आप घबराए नहीं, 24 घंटे के अंदर गंगा जेल में होगी। मैं इसी वक्त इंस्पेक्टर राजेश को उस शर्मजादी गंगा के पीछे लगाता हूँ। पापा, अगर मेरे बहन के साथ कुछ हो गया तो ये 5 इंच का पुरवा गांव जलाकर खाक कर दूंगा मैं। चल बेटा, चल, पहले जवाब क्या करना। भैया मंगल, उस लड़की को मेरे पास लेकर के आओ। कमीनी, तू अपनी हवेली पे क्या पूछ रही थी कि मेरे भाई ने क्या खता किया है? जिया बहन, मैं ये पूछती हूँ कि मेरे भाई ने क्या गलती किया है। तो अपने भाई के बारे में जानना चाहती है? अरे तेरे भाई ने जो खता, जो जुल्म, जो सितम मुझ पर ढाई है, या तो मैं जानती हूँ या तो मेरा दिल जानता है। सुन, तेरे भाई ने क्या जुल्म किया है? क्या किया है? हो तेरे भाई ने ढाया, हो तेरे भाई ने ढाया है मुझ पे सितम, तेरे भाई ने ढाया। तेरे भाई ने ढाया है मुझ पे सितम, आज लुट कर रहेगी अरे तुम्हारी शर्म। जिस तरह लूटी है इज्जत, उस तरह लुटवाऊंगी। इज्जत तेरी खाक में आज मैं मिलवाऊंगी, आज बच कर रहेगी ना अरे तुम्हारी शर्म, आज बच कर रहेगी ना तुम्हारी। भैया मंगल, उठाओ इस कमीनी को और ले जाओ, इसके गोरे गोरे बदन पर कुर्बान हो जाओ, ताकि जमींदार, दयालु और दुर्जन को दिल के अंदर दहशत हो कि गरीबों की इज्जत क्या हुई थी। जिस तरह उस कमीने ने मेरी इज्जत बर्बाद किया है, उसी तरह इसकी बेटी को लेकर जाओ, इसकी इज्जत बर्बाद कर दो। सब रातन करके देखें ये क्या करने जा रही हो? क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या विक्रम के बच्चों को तुम भूल गए? याद कर गंगा, याद कर। आप कौन है? मैं विक्रम की आत्मा बोल रहा हूँ। मेरे पति की आत्मा बोल रही, वो मरते समय कहकर गए थे कि गंगा, किसी बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद नहीं कराना और अमीरों का धन लूट कर गरीबों में दान बांट देना। आज मैं ये क्या करने जा रही? नहीं भैया मंगल, इस लड़की की इज्जत लूटने से पहले इसकी ख्वाहिश पूछी जाएगी, तो इसकी इज्जत लूटी जाएगी। बोल लड़की, तू खाना चाहती है? जी नहीं। कोई पीना चाहती है? जी नहीं। किसी से मिलना चाहती है? जी हाँ। बोल किससे मिलना चाहती है? ये गंगा वादा करती है और माँ भवानी की कसम खा के कहती है कि तेरी वादों को मैं जरूर पूरी करूंगी। बोल। गंगा बहन, मैं अपने राजेश प्रेमी से मिलना चाहती हूँ। मेरे प्रेमी है, नंदू किसान के लड़के हैं, रामनगर के रहने वाले। तो मेरी रामनगर का नाम लिया तो तेरा गला
भाई का बहाना करती है। एक ठाकुर खानदान की लड़की, एक मेरा भाई गरीब, तेरा और मेरे भाई से कैसा संबंध हो सकता है रे? गंगा बहन, तू जान बचाने के वास्ते तू मेरे भाई का बहाना करती है। नहीं गंगा बहन, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं राजेश से सच्चा प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार करती है? जी हाँ। अगर तेरे प्यार में सच्चाई है तो ये गंगा इस तरह नहीं मानेगी। खा मां भवानी की कसम कि बहन, मैं मां भवानी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं राजेश से सच्चा प्यार करती हूँ। ये गंगा का अगर विश्वास। तुमको यकीन नहीं है तो मैं मां भवानी की कसम खाती हूँ, राजेश से सच्चा प्यार करती हूँ। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बहन, तुमने मां भवानी की कसम खा गई? नहीं, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आपको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ? आखिर तुम कौन हो? मुझे नहीं मालूम कि राजेश जी तुम कौन हो। जिस प्रेमी जिस राजेश की बात करती हैं, जी हाँ, मैं उन्हीं की बहन हूँ। माफ कर दो ये भाभी, हमारी खता और सी गलती दोबारा करूंगी। माफ करती ननद जी तुम्हारी खता, इतनी बात बुरा में ही मानू नहीं। माफ करती ननद जी तुम्हारी खता, इतनी बात बुरा में ही मानू नहीं। सो हुआ भूल जाओ उसे, इतनी बात बुरा में ही मानू नहीं। अगर मैं जानती आपसे कि मेरे भाई से तुम सच्चा प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे बदन पर हंटर नहीं चलाती। भाभी, हो सके तो अपनी ननद को माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जाओ भैया मंगल, मेरी भाभी को इज्जत के साथ इनके घर तक छोड़ करके आओ। मगर जाते जाते हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है भाभी कि अगर मेरा भाई राजेश तुम्हें कहीं मिले तो ये नहीं मेरे भैया से कहना कि तुम्हारी बहन गंगा डाकू बन गई है। अगर तुम इतनी बात मेरे भैया से फरमाओगी तो उसका सारे अरमान चूर चूर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भैया से ये नहीं कहना। भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ,
जाओ भैया मंगल, और होशियारी से जाना, क्योंकि हमारे तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। छुपके से भाभी को छोड़कर चंबल घाटी वापस आना। आप चिंता मत करें, पुलिस तो क्या, कोसों दूर तक मेरे भी कोई आदमी नहीं रहता। क्यों नहीं? होशियारी से जाऊंगा और जल्द ही हवेली छोड़ के वापस आऊंगा। जल्दी आना, जाओ। कमीने दुर्जन और दयालु, तू कांटा बनकर मेरे दिल के अंदर चुभ रहा है कमीने। जब तक तुझे इस दुनिया से तेरा नाम और निशान नहीं मिटा दूंगी, तब तक ये गंगा चैन से नहीं बैठेगी।